हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जेईई एडवांस 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। तो मेरी बात सुनना स्टार्ट करने से पहले कि जेईई एडवांस में देखो क्वेश्चन लेंथी भी आते हैं, ठीक है ना, और मीडियम भी आते हैं और छोटे भी आते हैं, लेकिन जेईई एडवांस में सफिशिएंट टाइम मिलता है क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, और उससे सिलेक्शन हो जाता है। तो लेंथी वाले भी करने होते हैं, मीडियम वाले भी करने होते हैं, छोटे तो करोगे। जेईई मेंस में स्पीड डिपेंड करती है, फटाफट जो भी है जो आता है पहले कर लो, लेंथी वाले बाद में। तो जेईई एडवांस में ठीक है, आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा तो डरना मत, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सॉल्व करते करते कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो 2019 और 20 में जेईई एडवांस के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2020 के पहले करवा रहा हूँ, 19 के बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 2020। देखो 2020 में बोर्ड पे देखो क्या क्वेश्चन आ रखा है। लेट M बी ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। कह रहा है M एक 3x3 की क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल है, और I क्या डिनोट करता है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ M इनवर्स बराबर दे रखा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /R ऑलवेज ट्रू। इज और R दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन। माना कि M वास्तविक संख्याओं का एक 3x3 व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है, M एक व्युत्क्रमणीय अवयव है 3x3 का। आगे बढ़ो, माना कि 3x3 के तत्समक अवयव को I से दर्शाया जाता है। यदि M इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M, तो निम्न में से कौन सा कथन सदैव सही है। कह रहा है M एक 3x3 का व्युत्क्रमणीय अवयव यानी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है व्युत्क्रमणीय अवयव है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब M इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, M इनवर्स का अस्तित्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, तत्समक अवयव। तो पूछ रहा है भाई कि इनमें से कौन सा कथन सही है, और कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि M इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M के। M इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M के। तो हमें बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आंसर करना है। ऑप्शन ए है M इक्वल टू I, ये ना ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लेता हूं मैं खुद ही। ऑप्शन ए है M बराबर I। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल टू 1। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, M स्क्वायर बराबर I। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ M का होल स्क्वायर बराबर I। एडजॉइंट ऑफ M का होल स्क्वायर बराबर I, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2020 पेपर 1 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2 पेपर होते हैं जेईई एडवांस के, तो पेपर 1 में आया हुआ है। तो चिंता मत करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आराम से देखो क्या बता रहा हूं। तो इज या आर कह दिया, सा या से कह दिया, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और वैसे कॉलम में दे रखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, 1 और मोर देन करेक्ट। तो डिटर्मिनेंट M निकालते हैं, पहले बी चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट M 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये निकालने के लिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा ना, तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने। तो M इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M का डिटर्मिनेंट, ठीक है। M इनवर्स का डिटर्मिनेंट को लिख सकता हूँ 1 बाई डिटर्मिनेंट M, प्रॉपर्टी से। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता था, 1 बाई डिटर्मिनेंट A। आगे चलो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का क्या पढ़ा था अपन ने, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये बताया था ना कि 2 एडजॉइंट है तो n-1 की पावर 2, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M है तो डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-1 की पावर 2। n कितना है, ऑर्डर 3 माइनस 1 इसकी पावर 2। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट M बराबर डिटर्मिनेंट M की पावर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। ये डिटर्मिनेंट M की पावर 1 है, 1 इंटू 4 5 हो गया, तो डिटर्मिनेंट M की पावर 5। कंपेयर कर लो 1 की पावर 5 से, डिटर्मिनेंट M कितना आ गया, 1। ऑप्शन बी तो देखो करेक्ट है, डिटर्मिनेंट M कितना आ गया, 1। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अपन को ये चेक करना है कि m² i के बराबर है कि नहीं। तो m² i के बराबर है कि नहीं, तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है,
कि m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m के बराबर है भाई। हमें चाहिए m स्क्वायर। अपन ये भी तो पढ़ रखा है कि m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m क्या होता है, सिंपल याद करो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पढ़ा रखा है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n-2, 3-2 इंटू m। अब देखो अगर मैट्रिक्स में ये सब चीज़ें याद नहीं है ना, टेढ़ा काम है फिर क्वेश्चन करना, कर तो लेंगे थोड़ा टेढ़ा होगा, तो इसलिए सब टिप्स पे होने चाहिए। तो m इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट m कितना है हमें पता नहीं, 1 है, ये 1 है, 1 की पावर 3-2 1 इंटू m। तो कुल मिला के m इनवर्स m के बराबर आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है m के इनवर्स के बराबर। हमें तो m स्क्वायर चाहिए, बोथ साइड m से मल्टीप्लाई करा दूं क्या, तो m इनवर्स बराबर पोस्ट मल्टीप्लाई बाई m करा रहा हूं। तो m इनवर्स इंटू m बराबर m इंटू m, m से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी, m इंटू m इनवर्स हो गया i और m इंटू m हो गया m स्क्वायर i के बराबर आ गया। ऑप्शन सी भी करेक्ट। हमें तो एडजॉइंट m का होल स्क्वायर चाहिए, m इनवर्स m के बराबर है, m इनवर्स को लिख सकता हूं मैं एडजॉइंट m अपॉन डिटर्मिनेंट m। a का इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट a बटा डिटर्मिनेंट a, तो m इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट m अपॉन डिटर्मिनेंट m इक्वल टू में m, डिटर्मिनेंट m कितना है 1, ये तो 1 हो गया, यानी एडजॉइंट m किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट m आ गया m के बराबर। एडजॉइंट m का होल स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, m का स्क्वायर किसके बराबर है i के, यानी एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर i के बराबर है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 को छोड़कर बाकी तीनों करेक्ट है आंसर। तो देख लो ये क्वेश्चन इजी से था, प्रॉपर्टी बेस्ड था, जे एडवांस 2020 पेपर बन गया, तो पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ये भी जेई 2020 का है, अभी शायद पेपर 2 का है, ठीक है 2020 का ही। अब पेपर 1 पेपर 2 हो तुम देख लेना, मेरे ख्याल से 2 का ही है। तो द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। क्वेश्चन पढ़ना, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस डिफाइन है किससे, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। मतलब ट्रेस की डेफिनेशन दे रखी है, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सम, ठीक है ना, ये बताया क्वेश्चन ने। आगे क्या कह रहा है, इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3, ठीक है, एंड द ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया भाई, हिंदी में पढ़ते हैं। एक वर्ग आव्यूह के अनुरेख को उसके विकर्ण की प्रविष्टियों के योगफल द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है भाई, अनुरेख की परिभाषा दी है। यदि एक 2 इंटू 2 का आव्यूह है, कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, जिसका अनुरेख 3 है, और ए क्यूब का अनुरेख -18 है, तो ए के सारणिक का मान है, कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, इसका ट्रेस दे रखा है कितना, ट्रेस ऑफ ए, अनुरेख दे रखा है, ट्रेस दे रखा है 3, ठीक है। कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का क्यूब कर दिया, और ट्रेस ऑफ ए क्यूब दे रखा है कितना, -18, ये तो दे रखा है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब -18, और पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, और कुछ नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, अगर अपन 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, तो इसका ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए 3 है, यानी a प्लस डी 3 है, फिर इसका क्यूब करेंगे, तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई, फिर उसी को उसी से मल्टीप्लाई। तो एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना कि यार अगर ऐसा करेंगे ए बी सी डी को ए बी सी डी से, फिर ए बी सी डी से, फिर उसका ट्रेस निकालेंगे, तो यार ए डी बी और सी 4 वेरिएबल है, करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, सिंपल सा, कि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 3 है, ठीक है, और ए क्यूब का ट्रेस दे रखा है, यानी क्वेश्चन का जोर किस पर है, ट्रेस पर है, ठीक है। तो अपन एक ऐसी मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें ट्रेस के एलिमेंट्स पिक्चर में आ जाए, बाकी एलिमेंट्स 0। ये एक 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है,
सही है। अगर इसका ट्रेस 3 है, इसका मतलब a प्लस बी कितना है 3, इसका a क्यूब कर सकते हैं ना अपन इजीली। एक डायगोनल मैट्रिक्स का a क्यूब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब कर दो, और क्या है, एक विकर्ण अवयव a0 भी है, इसका क्यूब करेंगे तो इसके जो विकर्ण के अवयव है उसका भी क्यूब हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पता है अपन को डायगोनल मैट्रिक्स की। अब देखो अपन इजीली कर सकते हैं। अच्छा, a का ट्रेस पूछा है, a प्लस बी 3, a क्यूब का ट्रेस -18, ये लो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना -18। पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, a इंटू बी -0। अगर ये करेक्ट है ना जो अपन ने माना है, तो फिर सबके लिए करेक्ट होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यार a इंटू बी निकालना है। तो अपन को ये पता है ना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कितना है 3 का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है -18 प्लस 3, a b तो निकालना है ना, यही तो डिटर्मिनेंट a b निकालना है, इंटू a प्लस बी कितना है 3 इंटू 3 9, 27 और 18 कितने हो गए 45/9, ये कितना आ गया a b, 9 5 जा 45, a इंटू बी आ गया 5, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या आ गया 5। आंसर खत्म। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 5 लिख के आना है। क्वेश्चन को क्या पता तुमने कैसे किया है, ठीक है ना। तो अगर तुम 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ABCD मानते हैं, टफ काम है क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन का जोर था ट्रेस पर। ट्रेस के एलिमेंट को पिक्चर में लिया, 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, जिसमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया अपन ने, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स पिक्चर में आ गए। ट्रेस ऑफ ए दे रखा है, ये लो, ट्रेस ऑफ ए क्यूब दे रखा है, ये लो, डिटरमिनेंट पूछा है भाई, ये लो, और क्या। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लो, बस पढ़ना है तुम्हें। तो JEE 2020 के क्वेश्चन तो ऐसे हैं, नहीं JEE 2020 सही में ईजी आए हैं। 19 के देखना तुम, दिमाग मांगेगा पूरा, मेहनत और मांगेगा दिमाग के साथ साथ कि करके ही दिखाओ। तो 2019 के क्वेश्चन करते हैं। JEE एडवांस 2019 पेपर 1 इसका क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है लेट M बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 a 1 2 3 3 b 1 एंड एडजॉइंट ऑफ M एक और मैट्रिक्स दे रखी है -1 +1 -1 8 -6 2 -5 3 और -1, ठीक है ना। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट। अब इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बताऊँ, ये तो मैथ है। M एक क्या है मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ M एक और मैट्रिक्स दे रखी है। कह रहा है a और b रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरी बात सुनो, M एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स मैं बना लेता हूं ताकि समझ पाओ तुम। M एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 0 1 a 1 2 3 3 b 1। एडजॉइंट ऑफ M दे रखा है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ M क्या दे रखा है -1 1 -1 8 -6 2 8 -6 2 -5 3 और -1 -5 3 और -1। ऑप्शंस की हेल्प से कर पाएंगे इसको, भाई ऑप्शन बताएगा ना अभी निकालना क्या है, और इज या आर करेक्ट यानी मोर देन 1 और है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं एक बार। ऑप्शन ए कह रहा है a + b = 3। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है एडजॉइंट ऑफ M का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ M इनवर्स बराबर -M। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M² बराबर 81। ऑप्शन डी क्या कह रहा है M इंटू अल्फा बीटा गामा बराबर 1 2 3। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर 3, ठीक है। वैसे मैंने लिखा है, अगर तुम्हें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो उस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेना जो बोर्ड पर शो हो रहा है। तो क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, M तो सही लिखा है मैंने, 0 1 a 1 2 3 3 b 1,
0 1 a 1 2 3 3 b 1। एडजॉइंट ऑफ m है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 और -1। ठीक है, देखो a + b 3 है, ये रहा a और ये रहा b, इसको 3 लाना है। क्या कर सकते हैं? अब 2019 के पेपर में तुम बैठे हो, क्या करोगे? अरे ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सब सीख रखा है तुम्हें एडजॉइंट m पता है, डिटर्मिनेंट पता है, m को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो वो एलिमेंट भी पता है, कॉलम मैट्रिक्स भी पता है, सब कुछ पता है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो रुकना मत, अपन को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस m का एडजॉइंट m दे रखा है और हमें एडजॉइंट m निकालना आता है, ये प्लस पॉइंट है। इसका एडजॉइंट m निकालो और इससे कंपेयर कर लो, a और b आ जाएगा। देखो एडजॉइंट m निकालने की ट्रिक सिखा रखी है मैंने। 0 1 a लिखा, 1 2 3 लिखा, 3 b 1 लिखा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको छुपा लो, इनको उतारो, 0 1 3 और 1 2 b। फिर इस नीचे वाले को छुपा लो, ऊपर वाले उतार लो, 0 1 a 0 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। फिर कट कर दो। इस m का एडजॉइंट m लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस m का एडजॉइंट m लिख रहा हूं, तो एडजॉइंट ऑफ m 2 - 3b 2 - 3b 9 - 1 8, बताया था ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना, नहीं लिखना ऐसे, और b - 6, फिर ab - 1 ab - 1, फिर 0 - 3a। अब चाहूँ तो मैं सब कुछ लिख सकता हूँ पूरा एडजॉइंट m, लेकिन क्यों लिखना है जब इन दोनों से देखो काम हो रहा है। भाई ये एडजॉइंट m है और ये भी एडजॉइंट m है, m का एडजॉइंट ये अपन ने निकाला और ये क्वेश्चन है दे रखा है, यानी ये जो पहला एलिमेंट है किसके बराबर होगा, -1 के। ये जो एडजॉइंट m है इसके बराबर होगा ना, तो ये और इसके बराबर रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो 2 - 3b की वैल्यू -1, -3b इधर आया, -1 इधर आया, तो 2 + 1 बराबर 3b, 3 और ये 3 से 3 कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ab - 1 किसके बराबर होगा, 1 के, ab - 1 1 के बराबर, और b अभी कितना आया 1, तो a - 1 बराबर 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन कह रहा है a + b 3 है, दिख रहा है क्या, a 2 है b 1 है, 2 + 1 3, ऑप्शन a इज करेक्ट। पूरा एडजॉइंट m निकाल सकते हैं, पता है, लेकिन वहां किसको दिखाने जा रहे हो, पूरा एडजॉइंट m नहीं निकालना। हमें नहीं दिख गया यार कि यार इसकी इस एलिमेंट की से मल्टीप्लाई करो, 2 - 3 भी इसके बराबर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ab - 1 है, ab - 1 ये वाला इसके बराबर, तो बाकी कंपेयर कर ही क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो इसे a और b आ गई। तो m का एडजॉइंट m अपन ने निकाला और क्वेश्चन में एडजॉइंट m दे रखा है, ये एडजॉइंट m और ये एडजॉइंट m बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन तो करेक्ट कर दिया, आगे चलते हैं। B1 आ गया, A2 आ गया, ध्यान रखना अपने पास B1 आ चुका है और A2 आ चुका है। B1 आ गया, A2 आ गया, आगे क्वेश्चन करते हैं कि B तो 1 है और A2 है, निकाल लिया ना अभी B1 A2। कह रहा है एडजॉइंट M का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट M इनवर्स -M के बराबर है। तो यार इसको एक काम करते हैं भैया, हमें ये पता है कि ये ऑप्शन बी चेक करा रहा हूँ, एडजॉइंट M का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट M इनवर्स, एडजॉइंट M इनवर्स। अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि एडजॉइंट ऑफ A की पावर M लिखूं या एडजॉइंट ऑफ A की टोटल पावर M लिखूं, बात एक ही है ना, बताई थी। तो एडजॉइंट M की पावर -1 है और एडजॉइंट M की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एडजॉइंट M की पावर -1 है, प्लस इसको भी तो ये लिख सकता हूं एडजॉइंट M की पावर -1, एडजॉइंट M की पावर -1 प्लस एडजॉइंट M की पावर -1, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ M की पावर -1। सही है क्या, लिख सकता हूं ना। तो देखना कैसे टैकल कर रहा हूं क्वेश्चन, इसको मिटाना सही नहीं रहेगा, इधर ही देखो समझो, ये हो गया 2 इंटू एडजॉइंट M की पावर -1। सही है, इस प्रॉपर्टी से लिखा मैंने, M की पावर -1 है तो उस पूरा एडजॉइंट की पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता था एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो किसी भी चीज का इनवर्स उस पर एडजॉइंट लगता है,
तो 2। एडजॉइंट m का इनवर्स क्या होगा? तो जब a का इनवर्स होता है एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ जिसका इनवर्स है एडजॉइंट m। समझ आ रही बात? भाई a का इनवर्स है तो इस a का एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट m का इनवर्स है तो इस एडजॉइंट का एडजॉइंट ले लिया, अपॉन में इसी a का डिटरमिनेंट है तो इसी एडजॉइंट का क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m। ये देखो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम जेई के क्वेश्चन कर रहे हो तो नो डाउट तुम्हें ये लिखना आना चाहिए कि एडजॉइंट m का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m। ठीक है, अब अपन ने पढ़ रखा है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m क्या होता है, पता है ना? 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या पढ़ा रखा है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर n-1। ये 3 इंटू 3 की है तो 3-1 कितना? डिटरमिनेंट का स्क्वायर। सही है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m भी पढ़ रखा है अपन ने, क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर n-2 इंटू m, और n-2 यानी 3-2, 3-2 यानी a की अपॉन डिटरमिनेंट m का क्या है? स्क्वायर है। एक डिटरमिनेंट से एक डिटरमिनेंट तो कट गया, तो 2 इंटू m अपॉन डिटरमिनेंट m आ गया। किसकी वैल्यू है ये? यही है एडजॉइंट m का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट m इनवर्स क्या आया है? 2m अपॉन डिटरमिनेंट m। m तो अब अपन को पता है ना, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकालो। डिटरमिनेंट m, ये तो 0 है, छोड़ दो, -1, ये गया, 1 -9 -8 प्लस 2, ये गया, 1 -6 -5 -10 प्लस 8 -2 आ रहा है, तो 2m अपॉन डिटरमिनेंट में आ गया -2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -m। यानी एडजॉइंट m का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट m इनवर्स, नेट क्या निकल के आ रहा है? -m। ऑप्शन क्या है? -m। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। समझ आ रही बात? अब ये मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम तो और जल्दी करोगे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन होता है ना जेईई में तो करना है, अटेम्प्ट करना है, ये होने लायक क्वेश्चन है ये, तो करना ही है इसको। अब ये कह रहा है एडजॉइंट m स्क्वायर का डिटरमिनेंट 81 है, तो देखो भाई ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर का डिटरमिनेंट 81 है, ये कह रहा है। अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं भाई, हमें तो ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर को लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर इसका डिटरमिनेंट लेना है तो डिटरमिनेंट ले लो, ये लो। एडजॉइंट ऑफ m का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर n-1, 3 -1 2, और उसकी पावर भी 2 है। डिटरमिनेंट m -2 निकाला है, तो -2 का स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, और ये कह रहा है 81। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। समझ आ रही बात? चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी क्या कहता है? m और मिटा दिया, m लिखना पड़ेगा मुझे वापस। ऑप्शन डी कह रहा है कि m को अगर अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 2 3 आता है। अच्छा ठीक है, आता है। m को अगर अल्फा बीटा और गामा से मल्टीप्लाई करा दूं तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 है, तो अपन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 है तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। m क्या था? m था अपने 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 1 2 3, देखना ही पड़ेगा। 0 1 a था, a तो अपने 2 निकाला था, 1 2 3 और 3 b 1 निकाला था, तो 3 1 1 इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल में क्या? 1 2 3। तो देखो भाई हाँ, मल्टीप्लाई कराओ,
मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो 0 प्लस बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा किसके बराबर 1 के, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा ये किसके बराबर 2 के, और 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर 3 के। अब बात ध्यान से सुनना, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करूं, देखो ये 3 अल्फा दिख रहा है मुझे, इस इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई करा दूं और 3 से घटा दूं, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 3 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 9 गामा बराबर 3 दूनी 6, प्लस है तो माइनस 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 माइनस, 3 अल्फा में से 3 अल्फा गया, 6 बीटा माइनस बीटा 5 बीटा, 9 गामा माइनस गामा 8 गामा इक्वल टू 6 माइनस 3 3, बीटा प्लस 2 गामा 1 है, सही है, और बीटा प्लस 2 गामा 1 है, बीटा प्लस 2 गामा 1 है, और 5 बीटा प्लस 8 गामा 3 है, 5 बीटा प्लस 8 गामा 3 है। एक काम करते हैं, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 5 बीटा प्लस 10 गामा बराबर 5, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये गया 10 गामा माइनस 8 गामा 2 गामा, 5 माइनस 3 2, गामा तो आ रहा है मेरा 1, गामा अगर 1 है तो बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, भाई बीटा प्लस 2 गामा कितना था, बीटा प्लस 2 गामा 1 था, गामा 1 है तो बीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1, बीटा माइनस 1 और गामा प्लस 1 तो अल्फा 1 आ रहा है, 3 अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू थर्ड में रख दी मैंने और इक्वल में 3 और है तो 1 से 1 गया, 3 अल्फा बराबर 3 यानी अल्फा 1 आ गया, अल्फा 1 आ गया तो अल्फा की जगह 1 रखो माइनस बीटा की जगह कितना रखो -1 प्लस गामा की जगह क्या रखो 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी भी क्या है करेक्ट है। भाई 1 माइनस माइनस 1 2 2 और 1 3, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ये तब ना 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन था और बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, छोड़ने लायक नहीं है ये, देख लेना इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलें आगे। सारे की सारी चीज़ें यूज़ आ गई है, इक्वेशन सॉल्व करना, एडजॉइंट का यूज़, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ आना चाहिए। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का मिक्सअप क्वेश्चन है। क्वेश्चन हार्ड तब बनेंगे जब क्वेश्चन के अंदर एपीजीपी डाल दो, प्रोबेबिलिटी डाल दो, ट्रिग्नोमेट्री डाल दो, तब क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगते हैं। मतलब 2 टॉपिक 3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन आता है ना, वो पक्का मतलब लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। पहले देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है m इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है बोर्ड पे देखना, m इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, और ये मैट्रिक्स बराबर दे रखी है अल्फा i प्लस बीटा m की पावर -1, ये बराबर दे रखी है इसके। कह रहा है वेर अल्फा क्या है अल्फा थीटा एंड बीटा क्या है बीटा थीटा आर रियल नंबर्स एंड i इज द 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा वो तो हमें पता ही है i आइडेंटिटी, लेकिन 2 × 2 की है, वो देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन इसने फिर भी दे दिया। इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम ऑफ द सेट अल्फा थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई एंड बीटा स्टार इज द मिनिमम ऑफ सेट बीट थीटा। ये कह रहा है अल्फा स्टार क्या है, मिनिमम वैल्यू है अल्फा थीटा की, बीटा स्टार क्या है, मिनिमम वैल्यू है बीटा थीटा का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। हिंदी में देखो एक बार, m एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो मैट्रिक्स बराबर है अल्फा i प्लस बीटा m इनवर्स के, जहाँ अल्फा क्या है एक थीटा का फंक्शन है अल्फा थीटा, और बीटा क्या है थीटा का फंक्शन है, और वास्तविक संख्या है, और i क्या है 2 × 2 तत्सम का अवयव है। तो समुच्चय a अल्फा थीटा, जहाँ थीटा क्या है 0 से 2 पाई का निम्नतम मान क्या है अल्फा स्टार, और समुच्चय बीटा थीटा का निम्नतम मान क्या है बीटा स्टार। तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार का मान ज्ञात करना है, ठीक है क्या। अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं,
ये जेई 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का ही। एम एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा बराबर अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स, अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। अब अल्फा निकालना है अल्फा थीटा की टर्म में, बीटा निकालना है बीटा थीटा की टर्म में, उनका मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकाल के जोड़नी है, वो आंसर है। और ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के, और ये एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है -37/16, ऑप्शन बी दे रखा है -31/16, ऑप्शन सी दे रखा है -29/16 और ऑप्शन डी दे रखा है -17/16। तो ये देखो m एक मैट्रिक्स है जो इसके बराबर है, तो m एक मैट्रिक्स है जो बराबर है अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स के। एम इनवर्स पढ़ा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या किया जाए, पोस्ट मल्टीप्लाई करा दो इसमें m की। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करा दूं तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू एम एम स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा i इंटू एम एम प्लस बीटा m इनवर्स इंटू एम। पोस्ट मल्टीप्लाई m की है तो m इंटू एम इनवर्स क्या हो गया i, सही बात है क्या। तो m स्क्वायर माइनस अल्फा m माइनस बीटा i बराबर 0। इसको देख के तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए तब क्वेश्चन होगा। m क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्या ये मैट्रिक्स में एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये मैट्रिक्स में एक बहुपद नहीं है, और ऐसा कब सिखा रखा है, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैंने ये सिखा रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर 0 जब भी होता है मैट्रिक्स की एक पॉलिनोमियल फॉर्म बनती है, सिखाया था। तो ये देखो मैट्रिक्स की एक पॉलिनोमियल फॉर्म बन रही है, यानी ये m की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। बात आ रही समझ में। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये बताया था कि ट्रेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m क्या होता था, माइनस का b बाई ए, यहां पर b कितना है, अल्फा, सही है ना, अल्फा अपॉन a कितना है 1, तो माइनस का b बाई अल्फा माइनस का है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ m होगा माइनस b बाई ए, माइनस b कितना है माइनस अल्फा और a कितना है 1। तो ट्रेस ऑफ m मैट्रिक्स का किसके बराबर आ गया, अल्फा के, ठीक है। और क्या बताया था, एक तो ट्रेस ऑफ m बताया था, एक बताया था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, c बाई ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m c बाई ए, c यहाँ पर कितना है माइनस का बीटा और a कितना है 1, आई नहीं लेंगे ना, कोफिशिएंट लेते थे। अगर थोड़ा और याद कराऊँ तो इधर देखो एक बार, a एक मैट्रिक्स मान लो a b c d, ठीक है ना। यहाँ कहाँ बताऊँ, यहाँ बताता हूँ, देखो ये कैसे आता है, एक बार देख लो। a बराबर a b c d एक मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई निकालते हैं इसका, तो a क्या है, a b c d माइनस लेमडा आई होगा लेमडा 0 0 लेमडा, तो मैट्रिक्स बन जाएगी a माइनस लेमडा 0 0 नहीं, b माइनस 0 कितना b, c माइनस 0 c और d माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा क्या करते थे, 0 करते थे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, a माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा माइनस बी सी बराबर 0 करेंगे, तो ए डी माइनस ए लेमडा माइनस डी लेमडा, तो माइनस ए लेमडा माइनस डी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस बी सी बराबर 0। तो ये निकल के क्या आ गया, ध्यान से देखना, ये आया लेमडा स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और लेमडा कॉमन ले लिया, तो a प्लस डी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी बराबर 0। एक मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल फॉर्म है, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी 0। तो ये देखो लेमडा स्क्वायर के बाद माइनस ए प्लस डी, ये ए प्लस डी ट्रेस नहीं है क्या, ए प्लस डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर माइनस, तो लेमडा स्क्वायर के माइनस के बाद ये जो भी होता है लेमडा का कोफिशिएंट वही तो होता है ट्रेस ऑफ ए, और प्लस ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अगर इसको इससे कंपेयर करूं, इसको इससे कंपेयर करूं, लेमडा की जगह m रख रहा हूं,
तो एम स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लेमडा की जगह एम माइनस प्लस अपने हैं ए डी माइनस बी सी और इंटू में क्या आई बराबर 0। तो अभी मैंने क्या बताया था कि इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो अल्फा की वैल्यू किसके ए प्लस डी के, और ए प्लस डी क्या है ट्रेस, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर ट्रेस ऑफ एम। और कंपेयर करते हैं माइनस बीटा की वैल्यू ए डी माइनस बी सी के, और ए डी माइनस बी सी क्या है डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट एम किसके बराबर माइनस बीटा के। अब समझ आए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़। तो आगे देखो, ये तो मैं मिटा रहा हूँ। बताया है कि एक मैट्रिक्स जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तो उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट अपन निकाल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल में है तो इसका ट्रेस निकाल लिया और डिटर्मिनेंट एम निकाल लिया। तो ट्रेस ऑफ एम अल्फा के बराबर है और बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम के। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, यहाँ तक उतार लेना, आगे बता रहा हूँ। तो ट्रेस ऑफ एम अल्फा के बराबर है, ये रहा एम, एम का ट्रेस निकालो और वह अल्फा के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई ट्रेस ऑफ एम, ट्रेस होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ट्रेस क्या होता है डायगोनल की एंट्रीज का सम, ठीक है ना। तो अल्फा क्या साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। चलो पहले अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं, बीटा बाद में करते हैं। क्वेश्चन ने कह रखा था अल्फा किसका फंक्शन है थीटा का, ये देख लो अल्फा किसका फंक्शन है थीटा का, और अल्फा स्टार क्या है इसी चीज का मिनिमम वैल्यू। अब इसकी सीधी मिनिमम वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इसको थोड़ा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, अल्फा इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिखें इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में क्या 2ab प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 2ab कर दूं। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया अपने लिए। अभी ए कौन है ये साइन स्क्वायर थीटा है, बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो अल्फा क्या आ गया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कुल मिला के अल्फा क्या आ गया 1 माइनस, ये कुछ दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का, लेकिन गड़बड़ ये स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है भाई। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, 2 को अंदर डाल दिया तो ये है तो वही ना 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो अल्फा आ गया 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2। इससे ज़्यादा अल्फा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ठीक है। और इसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो चीज़ की है वो ढंग से वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमने। कुछ नहीं किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि ऊपर 4 बन जाए, 4 बन जाएगा तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उसको पूरा ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर लगा दिया। 2 साइन कॉस क्या हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है क्या। आगे चले तो अल्फा निकाल चुके हैं, बात करते हैं बीटा की। बीटा अल्फा निकाले, मैं बीटा निकाल रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ एक बार, इसको मिटाना सही नहीं है, इससे तो निकालूंगा। एम क्या था साइन की पावर 4 थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा।
चलो अल्फा मिटा रहा हूँ मैं, अल्फा खाली ये लास्ट एक्सप्रेशन पड़ा है। देखो बीटा क्या था, माइनस डिटर्मिनेंट एम, तो बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का डिटर्मिनेंट एम, एम का डिटर्मिनेंट कर लो। तो साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ये इंटू ये करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिया, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, बीटा नेगेटिव ऑफ समथिंग, तो साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बीटा किसके बराबर, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बड़ा है, प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 1 और ये 1 2, तो ये 2 हो गया, और वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको पहले लिख लिया और प्लस में 2, ये आ गया अपने बीटा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? मेरी बात सुनो, सॉल्व ऐसे करना कि या तो साइन 2 थीटा में बना लो या कॉस 2 थीटा में, क्योंकि हमें पता है साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 1, स्क्वायर की वैल्यू 0 वगैरह, ठीक है ना। तो इसको चेंज करो भाई, चेंज करना ही पड़ेगा। माइनस साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 कैसे आ सकता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, तो ए प्लस बी क्या रखें बाद में सोचेंगे भी। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर तो यार है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस की पावर 4। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो ए का स्क्वायर ये बन रहा है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस 2a भी बनना है। जब 2a भी बनेगा तो 2 a की जगह तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब b की जगह क्या रखूं कि मेरे पास ये आ जाए, a प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab लाने के लिए मुझे ये चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 2 a की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, b क्या रखूँ कि यही आ जाए, तो दिमाग में आता है b 1/2 रखो, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो b रख देते हैं 1/2, ठीक है क्या। अब देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी ये रहा प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, जो ऊपर नहीं है तो 1/4 ऊपर चाहिए, तो एक काम करते हैं ऊपर 1/4 ऐड कर देता हूँ और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, बचा गया 2 माइनस 1/4 बच गया, 2 माइनस 1/4 और पूरे का नेगेटिव। तो कुल मिला के बीटा की जो वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू वो क्या आ रही है। अब मेरी बात सुनो, फिर से वही बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, 4 की मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करा दूँ, तो 4 की मल्टीप्लाई करा दी तो इस स्क्वायर और इसको हटाओ और 4 को लिखो 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो गया ये, और 2 साइन और इंटू कॉस क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो नेगेटिव ऑफ ये हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7/4, और इस पूरे का नेगेटिव और है, दिक्कत ये तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा तो अंदर का स्क्वायर है और इस पूरे का स्क्वायर ये है प्लस 7/4, ये आ गया अपना बीटा। बीटा इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, हमें तो अल्फा स्टार और बीटा स्टार निकालना है। अल्फा स्टार क्या था, अल्फा का मिनिमम, बीटा स्टार क्या था, बीटा का मिनिमम। अल्फा स्टार निकालते हैं, अब दिमाग लगाना, ठीक है ना। ये तो इतना सॉल्विंग प्रोसेस था कि मैट्रिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाल दी और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ कर पा रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अल्फा स्टार निकाल रहा हूँ मिनिमम, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू -1 नहीं है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है और मिनिमम कितना हो सकता है 0, तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है,
मिनिमम वैल्यू 0 है, ये बात ध्यान रखना। तो 0 रख दूँ? नहीं, कन्फ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ 1 में से कुछ घटाना है, तो 1 में से मैक्सिमम घटाऊँ तभी तो मिनिमम आएगा। भाई अगर 1 में से मैं 1 घटाऊँ तभी तो 0 मिलेगा मिनिमम। 1 में से ज़्यादा को घटाओ तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? कम। अगर मैं 1 में से ही कम घटाऊँ तो पूरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? ज़्यादा। बात आ रही है समझ में? तो 1 में से मैक्सिमम क्या घटा सकता हूँ कि इसमें से जो है वो घट जाए, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मिनिमम। तो 1 में से ये मैक्सिमम घटाना है, ये मैक्सिमम तभी घटा सकता हूँ जब मैं साइन की जगह क्या रखूँ? 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस 1/2, तो अल्फा स्टार जो कि मिनिमम वैल्यू आ गई। 1 में से मैक्सिमम क्या घटा सकते हैं? तो वही 1 में से मैक्सिमम आधा ही घटा सकते हैं, और 1 में से मैक्सिमम घटा दिया तो अब ये जो आया है ये मिनिमम है, कि इससे कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है ना? अपने मन मर्जी थोड़ी है कि 1 में से 2 घटा दो माइनस होना जाए, पॉसिबल होता तो घटा देते। मैं कह रहा हूँ 1 में से मैक्सिमम ही इसकी वैल्यू है 1, तो 1/2 ही घटा सकते हैं, और 1 में से जब मैक्सिमम 1/2 ही घटा सकते हैं, इससे ज़्यादा घटा ही नहीं सकते, तो अल्फा स्टार मिनिमम से मिनिमम हाफ आ सकता है, क्योंकि और ज़्यादा घट नहीं सकता। समझ आई बात? मिनिमम वैल्यू निकालनी आ गई। बीटा स्टार की मिनिमम वैल्यू, बीटा स्टार, तो बीटा से मिनिमम वैल्यू निकालनी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये पूरा एक्सप्रेशन के आगे नेगेटिव है, अगर इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 10 है, तो आगे माइनस लगा है तो -10, तो वो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी? तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और आगे नेगेटिव लगते ही वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे, और मिनिमम तो 0 होता है, तो 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/2, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, 2/4 प्लस 1/4 3/4, 3/4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो, एक काम करो, तो 4 × 4 16, क्योंकि ताकि ये 16 16 सेम बन जाए, तो 16 एलसीएम ले लिया, 7 × 4 28, 28 और 9 कितना हो गया? 28 और 9 37, तो माइनस का 37/16 बन रहा है। तुम जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना इसको। sin 2 थीटा की वैल्यू 1 रखना, 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर करना, उसमें 7/4 जोड़ना, ये माइनस का 37/16 निकल के आ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 37/16, आगे नेगेटिव लग गया तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि -37/16 से मिनिमम ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे मैक्सिमम नहीं जा सकता। तो बीटा स्टार आ गया और अल्फा स्टार आ गया। पूछा है अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार क्या आएगा? 1/2 और माइनस का 37/16, 16 और 2 का एलसीएम 16, 2 8 16, 8 माइनस 16 से 16 गया 37, 8 माइनस 37 कितना हो गया? माइनस का 29 आ रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। 16 और 2 का एलसीएम 16 ले लिया, 2 8 16, 8 माइनस 16 से 16 गया 37, हाँ ये आ रहा है माइनस का 29/16 आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना टाइम मैंने समझाने में लगाया, तुम जब करोगे ना तुम फटाफट करोगे, मल्टीप्लाई करे ये करेगा फटाफट, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखिए, तो जितना मैंने टाइम लिया उसका हाफ टाइम तुम्हें लगेगा, ये बात मान के चलो, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। और ये अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, ये भी छोड़ने लायक नहीं है। जेईई एडवांस में बस ये है कि पहले सेलेक्ट कर लो, ये इजी है, ये इजी है, इजी कर दिए, फिर इसे मीडियम 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 मीडियम, और पता चला यहाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है टाइम दे दो। क्यों? अदर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे नहीं, उनकी जगह जो होने वाला है लेंथ है वो तो करो, इसे भी लेंथ ही आ रखे हैं, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देख लो अच्छे से, डाउट हो तो पूछना। तो ये इसका निम्नतम मान है माइनस का 29/16, सिंगल करेक्ट था, ये डबल करेक्ट होता और कुछ चेक करना पड़ता फिर। दो 2019 में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं मैट्रिक्स के वजह से।